बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सिस्टर। आई होप कि आप सब बहनें ठीक होंगे। FNS 2023 रजिस्ट्रेशन ओपन कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट प्रिपरेशन। तो मैं आप सब बहनों को इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ गाइड करूंगा कि इस कोर्स में कौन कौन से बहनें अप्लाई कर सकते हैं, एज रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए और इसके साथ साथ आप इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करें और टेस्ट कैसे क्लियर करें। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक लाजमी देखें ताकि आप सबको A to Z तक इन्फॉर्मेशन मिल सके। ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी थ्रो FNS आर्मेड फोर्स नर्सिंग सर्विस एंट्री 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 29 मई टू 30 जून, यानी आप 29 मई से लेकर आप 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 30 जून से एक दिन भी लेट हो गए तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, वेबसाइट फिर काम नहीं करेगा। आपने अप्लाई कहाँ से करना है, आपने गूगल में सर्च करना है। अगर आपके पास नेटवर्क हैं, MBs हैं, ठीक है, तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपने गूगल में सर्च करना है www.joinparkarmy, वहाँ पर आपको आर्मी की वेबसाइट आ जाएंगी। तो आपने खुद फॉर्म फिल करना है। तो आपने किसी चीज़ की गलती नहीं करनी है और स्पेलिंग में ख़ास तौर पर गलती नहीं करनी, अपने नाम की गलती नहीं करनी स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ, अबू की डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, बाकी भी जो चीज़ें हैं तो आपने किसी चीज़ में गलती नहीं करनी। अगर आप पहली बार अप्लाई करें, न्यू है, कंफ्यूज होते हैं, तो आप खुद अप्लाई नहीं करें, तो फिर आप किसी कंप्यूटर शॉप के पास जाकर उधर आप अप्लाई करें। इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, मैट्रिक विद साइंस 60% मार्क्स मिनिमम। अगर जिन बहनों ने मैट्रिक साइंस के साथ किए हैं और 60% मार्क्स के साथ मैट्रिक पास किए हैं तो वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। अगर आपने मैट्रिक आर्ट्स के साथ किया है तो आप एलिजिबल नहीं है, यानी आप अप्लाई फिर नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जिन बहनों ने FSC प्री मेडिकल किए हैं, ठीक है, FSC भी आपकी होनी चाहिए, सिर्फ मैट्रिक बेस में नहीं, ये वैकेंसी FSC भी लाजमी है, ठीक है। FSC प्री मेडिकल ICS वाले इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कंप्यूटर साइंस वाले, और इसके साथ साथ प्री इंजीनियरिंग वाले भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल मीन यानी आप इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, दाखिला नहीं ले सकते टेस्ट के लिए। तो इसमें सिर्फ प्री मेडिकल वाले फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपके FSC प्री मेडिकल में होनी चाहिए, मैट्रिक विद साइंस 60 मार्क्स। इसके साथ साथ आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 से लेकर आप 25 ईयर एज तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो उन्होंने लिखे इज़ ऑन 31 दिसंबर 2023, ये इसलिए कि अगर आप 25 ईयर यानी 31 दिसंबर से लेकर 2023 डेट तक अगर आपकी एज 25 ईयर बनती है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी इससे 2-3 दिन भी बढ़ते हैं तो आप अप्लाई फिर नहीं कर सकेंगे। इसके साथ BS नर्सिंग 4 ईयर, जिन्होंने BS नर्सिंग की है 4 ईयर, तो वो भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। 3 ईयर डिप्लोमा एंड 1 ईयर मिडवाइफरी, ठीक है, तो वो जिन्होंने ये डिप्लोमा किया है तो वो भी एलिजिबल हैं। एज रिक्वायरमेंट इनके लिए भी, यानी यहाँ पर मैंने 8 लिखे हैं, मिस्टेक हो चुकी हैं, ठीक है, ये 18 से लेकर 28 ईयर हैं, ठीक है। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का मैंने सबसे पहले बता दिया है, ठीक है। तो फिर भी यानी 17 से लेकर 25 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BS नर्सिंग वगैरह किए तो फिर 18 से लेकर 28 ईयर। मिनिमम हाइट 5 फीट, अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे अगर आपकी 4.9 है, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यानी इसके साथ साथ जो आगे 152.4 सेंटीमीटर, इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसलिए दिया है, मिसाल के तौर पर अगर 152.4 सेंटीमीटर आपकी फीट है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी 5 फीट से 152.4 सेंटीमीटर बनते हैं। और अगर आपकी 152.2 सेंटीमीटर बनता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। इसके साथ साथ मैं आप सबको इंशाल्लाह डिटेल के साथ भी गाइड करूंगा मेडिकल के हवाले से। वेट इज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, ये जो है ना वेट कैसे चेक करते हैं, वेट जो है ना एक्सटेंड होता है, उसमें कैलकुलेटर जैसे ना मशीन होता है, उस पर आपको खड़ा कर दिए जाते हैं वहाँ, और जो है ना आपका वेट चेक किया जाता है, ठीक है। इस पर बॉडी मास इंडेक्स, उसमें जो है ना वेट, हाइट, ये एज, ये सब कैलकुलेट करके फिर आपका वेट चेक किया जाता है। कंप्यूटराइज टेस्ट, यानी इनिशियल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितना टाइम होता है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो ये आपको मैं डिटेल के साथ गाइड करूंगा। इंटेलिजेंस टेस्ट, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट, जहानत का टेस्ट आपका लिया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है ये 2 अकसाम पर मौजूद है, ठीक है, 2 टाइप का होता है, यानी
फर्स्ट वर्बल, दूसरा जो होता है नॉन वर्बल, ठीक है। और वर्बल टेस्ट जो होता है उसमें आपके पास यानी जो टेस्ट होगा 84 MCQs होंगे और टाइम आपके पास 30 मिनट होंगे। और इसके साथ साथ नॉन वर्बल का अगर दूसरा टेस्ट है तो उसमें 64 MCQs होंगे और 30 मिनट टाइम। तो ये दो टेस्ट। इसके साथ साथ तीसरा जो टेस्ट होगा एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट इंक्लूड 4 सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे ये मैंने आप सबको मेंशन किए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। और टाइम देखो MCQs एंड टाइम 50 MCQs, टाइम लिमिट 30 मिनट्स, ठीक है। तो इस टेस्ट में आपके पास 50 MCQs होंगे और टाइम लिमिट जो होगा 30। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी, आखिरी जो आपका टेस्ट होगा ये भी आपका जहानत यानी आपकी सोच चेक करते हैं कि आप किस सोच रखने वाले कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने आप सबको एक एग्जांपल भी दिया है, या इसी तरह आपका पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकते हैं। इंग्लिश में भी हो सकता है और उर्दू में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इंग्लिश में एग्जांपल दिए है, आई कम्प्लीटली टास्क सक्सेसफुली। और सेकंड नंबर पर मैंने जो एग्जांपल दिए हैं, आई वरी अबाउट थिंग, मैंने 1 लिखे लेकिन यहाँ पर आई, ठीक है। आई वरी अबाउट थिंग, आई एम ऑलवेज बिजी, आई लाइक ऑर्डर, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने दिए और फिर आपको नीचे एक ऑप्शन दिए होंगे ABCD में, ठीक है। एग्री, नॉट एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री। तो आपने इस पर अपना अपना जो है ना माइंड से यानी आपने पॉजिटिव हर एक क्वेश्चन का आपने पॉजिटिव जवाब देना है, ठीक है। तो अगर आप एग्री लिखे नॉट एग्री, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आप नेगेटिव पॉजिटिव जो है ना जवाब देना है, नेगेटिव नहीं देना, ठीक है। टेस्ट प्रिपरेशन, आप टेस्ट प्रिपरेशन कहाँ से करें, पहले मैंने आप सबको बता दिया कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी, हाउ टू क्लियर योर इनिशियल टेस्ट। आप अपने इनिशियल टेस्ट कहाँ से क्लियर करें, ज्वाइन और व्हाट्सएप ग्रुप फॉर फ्री प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया है, मेंशन किया और आखिर पे भी मेंशन करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है बग़ैर किसी चार्ज के, ना कोई फीस है, ठीक है। बस सिर्फ आप सबकी दुआएं चाहिए और इंशाल्लाह हमारे पास पेपर भी हैं, PDF नोट्स भी हैं। वो PDF नोट्स, वो MCQs जो आप सबके टेस्ट में आएंगे, वर्बल वही वर्बल मेरे पास 100 MCQs हैं वर्बल के, जो आपके टेस्ट में सेम टू सेम वही आएंगे, ठीक है। ये मैं आप सबको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह। आप सब बहनों को मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं और हमारे नोट्स से आप स्टडी करें, आप लाजमी टेस्ट क्लियर कर सकते। इसी तरह मैं नॉन वर्बल की भी मैं गारंटी दूंगा कि आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। और लेकिन एकेडमिक पोर्शन के लिए मैं गारंटी नहीं देता, उसके लिए आप सबको मेहनत करनी होंगी और मैं भी आप सबकी हेल्प करूँगा इसके हवाले से, ठीक है। मैं PDF नोट्स भी सेंड करूंगा, पास्ट पेपर जो है ना वो भी मैं आप सबके साथ सेंड करूंगा। और जो जिन फीमेल ने पिछले कोर्स में हमारे ग्रुप से तैयारी की थी और उन्होंने हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है तो वो भी मैं आप सबको इंशाल्लाह सेंड करूंगा। 120 या 130 मेरे पास एक्सपीरियंस पड़ा है, वो भी मैं आप सब बहनों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि वहाँ पर आप वो क्वेश्चन याद करें। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं आज से कल मैं आप सबको डेली बेस पे जो एकेडमिक पोर्शन के पिछले कोर्स के MCQs है विद आंसर के साथ मैं डेली एक दो पार्ट आप सबके साथ शेयर करूंगा, ताकि टेस्ट आने से पहले आप सबकी तैयारी एकेडमिक पोर्शन की भी कंप्लीट हो सके। बकाया भी मैं आप सबको डिटेल के साथ इंशाल्लाह हर वीडियो में गाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो आप ये सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। और फीमेल देखिए आप सब बहनों से मैं ये पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब ने माइंड भी नहीं करना है, क्योंकि फीमेल ग्रुप में ऐड होने के लिए एक रूल होता है वॉइस मैसेज। आपने वॉइस में जस्ट अस्सलाम वालेकुम बताना है और अपना नाम बताना है, ठीक है। तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो ये आप सब बहनों की सेफ्टी के लिए है। आपने वॉइस करना है, उसके बाद फिर मैं आप सब बहनों को ग्रुप में ऐड करूंगा। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अभी आपको सिर्फ मैं ये कहूँ कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है, और वहाँ पर मैं आप सबको बोलूँ कि आप व्हाट्सएप वॉइस करें, तो इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉइस रूल मस्ट है, इसके बगैर मैं किसी भी बहन को ऐड नहीं करता, ठीक है। तो ये आप सबकी सेफ्टी और आप सबके ख्याल करना ये मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है।
तो इसके बगैर जो है ना मैं किसी को ग्रुप में ऐड नहीं करता। तो इंशाल्लाह मैं डेली बेस पे आप सब के लिए एकेडमिक पोर्शन के जो मैथ है, सॉरी फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, तो वो जितने भी पिछले कोर्स के MCQs मेरे पास पड़े हैं और उनको जो है ना मैं आंसर के साथ आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। तो आपने वो याद करना है और आपके टेस्ट में वो MCQs लाजमी आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आप सबके साथ बहुत जल्द मिलता हूँ। तब तक आप सब बहनें अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपने खसूसी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और साथ साथ कोशिश करें कि मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि मैं जो पार्ट अपलोड करूँगा वो भी आप देख सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।